रमज़ान एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गई आपके साथ। और जी नाश्ता तो नहीं, बैठी हमारी आ गई है और बैठ के पीते हैं। मम्मा ये लोग बैठी पी रहे हैं, फिर तो बाबा सो रहे हैं, मन भी सो रही है और मैं बहुत नींद आ रही है आज भी, क्योंकि मैं 10 बजे उठ गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं दोबारा सो गई। अब मेरी आँख नहीं खुली और उठते हैं, मम्मा लाई है चाय तो पीते हैं अपनी चाय। और जी ये रही मेरी चाय, गरम गरम चाय, सुबह सुबह की चाय। मुझसे किसी ने पूछा अब चाय क्यों पीती है इतना, और मैंने कहा उसे चाय पसंद थी और मैं चाय पीती रही, उसे चाय पसंद थी और मैं चाय पीती रही। और जी हो रही है घर में सफाई, क्लीनिंग। और जी जनाब हम फ्रेश हो गए हैं, फ्रेश रोज़ की तरह फ्रेश। और जी फरा ने नाश्ता बना लिया है, नाश्ते में है दाल पराठा। जी मैं दिखाती हूँ कि ज़यान नाश्ता कर रहे हैं और आयशा का भी नाश्ता आया हुआ है। ज़यान गंदा नाश्ता कर रहा है। जी करते हैं हम नाश्ता, दाल पराठा चाय। आप क्या खा रहे हैं? हम देसी लोग का तरीका। और जी जनाब नमाज वमाज से फ्री हो गए हैं हम, ठीक है। और हमारे आ गया है चाय का टाइम, और मम्मा चाय में की टाइम क्या बना रही हैं, आलू के पकोड़े, प्याज मिर्चों के पकोड़े, ठीक है। और मम्मा ने बेसन फेंट के रखा है, ये एक तरफ चाय बन रही है और ये तेल गरम हो रहा है। चलिए जी अब हमारा चाय का टाइम स्टार्ट होता है, और जब रेडी हो जाएगा ये सब कुछ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जी हम दिखाते हैं आपको, ये मेरी मम्मा जो है ना, ये बैगन के पकोड़े हैं, ये बैगन के पकोड़े हैं। मम्मा बता रही हैं ये बैगन के पकोड़े हैं। आप वैसे बैगन के पकोड़े किसके लिए बना रही हैं? वैरायटी है, मिर्चों के बनाए हैं अभी। अच्छा वैरायटी बना रही हैं, वैरायटी मिर्चों के और आलू के बन गए हैं। बच्चों को भी आवाज़ लगा दो। अच्छा जा रहे हैं आलू के पकोड़े आप ये देखिएगा, ये ऑयल के लिए मम्मा ने यहाँ रख दिए हैं, पकोड़े आलू वाले बन गए हैं। और जी ये देखिएगा पकोड़े के साथ हमारी चटनी, ग्रीन चटनी के साथ पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। और जी जनाब आज तो हमने आपको बताया ही नहीं कि आज क्या बन रहा है। हम लोग तो टी टाइम के बाद खा पी के ऐसे हुए जैसे भूल ही गए आपको। नहीं भूले नहीं है, हम दिखाते हैं आपको हम क्या बन रहा है। आज बन रहा है मटर पुलाव, ठीक है। और मैं बना रही हूँ खीर। अभी हमने खीर बना रहे हैं, पापा का बहुत दिल चाह रहा था तो बाबा ने मम्मा से कहा कि मुझे खीर बना के खिलाओ। मैंने कहा पापा आप रुकें, मैं आपको बना के खिलाती हूँ। तो चलिए जी हमने दूध बॉईल करने रख दिया है, दूध हमारा बॉइलिंग पे आ गया है। अब हम डालेंगे अपने चावल। और जी ये देखिएगा ये मटर पुलाव का मसाला रेडी हो रहा है। जब रेडी बिल्कुल हो जाएगा, चावल डल जाएंगे, फिर दिखाएंगे हम आपको। जी हमने जो है वो चावल पीस के डाल दिए हैं। ये देखिएगा, ये देखिए आपको कुछ दाना सा नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें अभी खाने में खानी है, गरम गरम खीर खाएंगे हमारे पापा। अब हम जो है हल्की आंच पे रख देंगे इसे। हल्की आंच पे रखने के बाद ये पकती रहेगी, फिर ही कुछ इसके अंदर रौनक आएगी। फिर डालेंगे हम चीनी, ठीक है। अभी हम इसे हल्की आंच पे कर देते हैं, थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहेंगे, और आप लोग भी चम्मच चलाते रहिएगा क्योंकि नीचे लगेगी तो ख़राब हो जाएगी ना।
हमें तो चीज़ का ज़िया नहीं करना। ये देखिएगा, आप देख रहे होंगे, ये देखें चावल मेरे बिल्कुल बाल। चलें जी, मैंने रख दिया है हल्की आंच पे। अब थोड़ी देर में चेक करेंगे। जी चलिए हम चलते हैं, देखते हैं हमारी खीर कहाँ तक पहुँची है। और अब उसके अंदर हम चीनी डालते हैं। ये देखिएगा पकने की शक्ल। और मैं अब शुगर डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कि आप लोगों को कितनी डालनी है, मीठा कितना रखना है। और मेरे घर में जो है वो नॉर्मल मीठा खाया जाता है, बहुत तेज़ मीठा नहीं खाया जाता। और वैसे भी मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो उसमें मज़ा नहीं आता। नॉर्मल होता है ना तो फिर मज़ा आता है। और जी मैंने बादाम पिस्ते कूट के डाले हैं और मैंने थोड़ा सा खोया डाल दिया है इसमें। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कलाकंद वगैरह हो तो आप वो डाल दिएगा। और एक मज़ेदार सी टिप बताऊं आपको, बिल्कुल एंड में सूखा दूध 2 चम्मच ज़रूर डाला करें, उससे खीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल एंड में, जब बिल्कुल एंड होगा, जब मैं 2 चम्मच जो है वो सूखा दूध डालूँगी, आप देखिएगा उससे खीर में फ्लेवर कितना ज़बरदस्त आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत काम की टिप बताइए, आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैंने ट्राई किया है, बहुत मज़े की बनती है। और जी ये देखिए खीर कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। अभी और गाढ़ी करते हैं, थोड़ी सी और पकने देंगे हल्की आंच पे। बेहतरीन कलर आ रहा है और खुशबू तो कमाल की आ रही है। और जी जनाब मेरी खीर रेडी हो गई है और मम्मा ने टेस्ट कर लिया है। मम्मा कह रही है बहुत ही मज़े की बनी है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखिएगा ज़बरदस्त। आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और मम्मा जो है वो बाउल में डिश आउट करके मम्मा ने कहा कि लाएं मैं भगोना साफ़ कर लूँ, जैसे कि देसी मॉम के तरीके होते हैं। तो मम्मा जो है, मम्मा फरा जो है वो भगोना साफ़ करने के लिए चली गई कि लाओ हम ये कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी खीर कितनी ज़्यादा पसंद की गई है। आप ये देखिएगा, ये मेरी मम्मा है और ये देखें आप, ये देखिए चीज़ को नहीं ज़्यादा करना चाहिए ना। अरे मेरा मुन्ना जी, जिसने बनवाई है खीर, मतलब कि मेरे पापा, वो जब खाना खा लेंगे तो हम उनके रिव्यू ज़रूर लेंगे कि उन्हें कैसी लगी। ठीक है। और जी जनाब आपको हम बताते हैं कि पापा लाए थे हमारे व्हिप क्रीम, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था कि आइसक्रीम बनाओ घर में। तो जी अब मेरी खीर जो है वो एंडिंग पे है, तो मैं आ गई हूँ अपने आइसक्रीम की तरफ। स्ट्रॉबेरी मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। स्ट्रॉबेरी का ये देखिएगा, मैंने स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके रख लिया है। और एमन जो है वो व्हिप क्रीम को बीट कर रही है, और जब तक बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। और जी ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये ले लिया है हमने कुबैल, अब इसका टिन को खोलेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। और जी जनाब आप देखिए कि आइसक्रीम रेडी हो गई है। बस अब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, ठीक है। और हर 6 घंटे बाद, मतलब हम इसे 3 घंटे 6 घंटे बाद हम इसे खूब अच्छी तरह और बीट करेंगे, ठीक है। देन हम आपको कल अपना आइसक्रीम का फाइनल लुक दिखाएंगे। और जी ये देखिए मैंने कवर कर दिया है। अब इसे हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं जब इसे बीट करूंगी ना, तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जी देखिए हमने जो है वो पूरे 8 घंटे बाद अपनी आइसक्रीम को निकाला है। अब अगेन बीट करेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। और जी जनाब खाना हमारा लग गया है, दिखाती हूँ मैं आपको कि अभी दस्तरखान में सबसे पहले मेरी खीर आई है बनाई हुई, और चटनी वगैरह आई है। और जी मैं दिखाती हूँ आपको मटर पुलाव, फरा ने बनाया है मटर पुलाव। अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी हुई है खीर। आप लोग भी खाएं। आप लोग भी खाएं। आप लोग हमारी बेटी की तरफ से
खीर बनवा के खाएं। ये रेसिपी मालूम कर लें और फिर खुद बनाएं आप। अच्छा फिर खुद बनवा। ये देखें जरा, इतनी अच्छी बनी है कि मेरे पापा डोंगे से ही खीर खा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, खाने वाने से हमने खा लिया है और पापा के रिव्यूज तो मैंने आपको सुनाई दिए हैं और उन्हें खीर बहुत अच्छी लगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। ठीक है, और अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ एक अच्छी बात के साथ। नमाज जन्नती कुंजी है। आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें और अल्लाह ताला हमें और आप सबको तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक करिएगा, अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।